खाया होगा 2-4 लोगों ने, बट मैक्सिमम लोगों ने नहीं खाया होगा। लड्डू सबने खाया होगा। अरे स्कूल में मिलता है ये 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, अरे स्कूल में मिलता है तो सब खा ही लेते, भले ही पसंद ना हो, कुछ तो दिया स्कूल वालों ने। राइट। तो बूंदी का लड्डू मॉडल उन्होंने बनाया। उसमें आइडिया ये था कि जो लड्डू का सारा जो मेन चीज है वो पॉजिटिव है, चार्ज है, और वो मास है। और लड्डू में कुछ कुछ कलर्ड वो लगा देते बूंदी, या कई बार उसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं, और तो वो इलेक्ट्रॉन्स है, बट दे आर नॉट कैरिंग सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मास. सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मास इज विद द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज विद द एटम, और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे चिपका रखे अलग अलग से. दिस इज द आइडिया जो थॉमसन ने दिया था एटम का. समझ में आती है बात यहां तक? और ये बड़ा हिट मॉडल था, करीब 1895-96 में ये आ गया था मॉडल, यदि मुझे सही याद है तो. ऑलराइट, डेट्स कभी इधर उधर हो जाती है. तो काफी हिट मॉडल था ये. ऑलराइट, और इससे क्वालिटेटिवली थर्मायनिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो जाता था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोटोन वाला पार्ट नहीं, लेकिन एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये वाला पार्ट एक्सप्लेन हो जाता था. समझ में आ रही मेरी बात? उस समय तक केमिस्ट्री में आयंस की डिस्कवरी हो चुकी थी कि आयंस भी होते, वो एक्सप्लेन हो जाता था कि आयन नाम की चीज भी होगी. तो इस तरह की चीजें जो ऑब्जर्व थी उस जमाने तक, वो इससे एक्सप्लेन हो जाती थी. तो इट वाज सुपर हिट मॉडल आप कह सकते हैं, जो पहला मॉडल जिसकी वाइड एक्सेप्टेंस थी कि हाँ भाई एटम ऐसा ही है. राइट. तो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ही समझाया था कि साइंस की कहानी कैसे चलती है. राइट, कि भाई लोग होते थ्योरी देते हैं, राइट, बेस्ड ऑन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर वो बताते कि यार हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें तो ये मालूम पड़ा, तो हमारे हिसाब से दुनिया ऐसी है. फिर अगला बंदा आता है, वो देखता है यार अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, मेरे को भी इस दुनिया में नाम करना है, तो बोलता है अच्छा आपने ये अजम्पशन मान के ये प्रेडिक्ट किया कि दुनिया ऐसी है, तो यदि मैं इसके साथ ये करूं तो ये रिजल्ट आना चाहिए. आप भी लोग भी कई बार इस तरह की बात करते कि सर इस सवाल में यदि इसके अंदर डिस्क की जगह रिंग कर देंगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए, पर ये नहीं आ रहा है, या वो आना चाहिए, एनर्जी कंजर्व करे तो, या एंगुलर मोमेंटम लगाए तो ये आना चाहिए, पर ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या गड़बड़ है. तो ऐसे ही लोग काम करते हैं. राइट, लेकिन उसमें हमेशा एक बायस होता है. क्या बायस होता है? कि रिजल्ट किस तरफ आएगा, एक्सपेरिमेंट को डिवाइस ही ऐसे करते हैं कि वो बायस्ड रहता है, हमेशा रहता है. इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट कि हम पहले से सोच के बैठे कि चलो देखते करके क्या आएगा. बिकॉज यू कांट डिजाइन योर डिटेक्टर्स लाइक दैट. यू हैव टू डिजाइन अज्यूमिंग कि मोस्ट प्रोबेबली यह आना चाहिए. वो तो जब वो नहीं आता तब फिर सोचना शुरू करते कि यार ये नहीं आ रहा, तो एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ है. जैसे कि बिग बैंग नाम सुना आपने? राइट, बिग बैंग की डिस्कवरी की, इट्स नॉट डिस्कवरी, बिग बैंग का प्रूफ, 100% प्रूफ जिन लोगों ने ढूंढा था, उन लोगों ने पहली बार में सोचा था कि जो उनका टेलीस्कोप है उसके ऊपर कबूतर ने जो पट्टी करी हुई है उसकी वजह से ये आ रही है वेव्स में प्रॉब्लम. वो बेचारे दिन भर बैठ के साफ करते रहते थे, कबूतर मारते रहते थे, और राइट कि कबूतर ना आए उनके डिश एंटीना के पास में. फिर भी जब कुछ नहीं हुआ, कबूतर बिल्ली बिल्ली रख ली, सब कर लिया, कबूतर आते खा जाए, वो सब हो जाए, खूब कबूतरों को मारा उन्होंने, लेकिन उनसे कुछ रिजल्ट नहीं निकला, फिर भी वही आता रहा. तो देर अज्यूम कि कुछ सच में कुछ हुआ था, गड़बड़ घोटाला, जिसको माइक्रोवेव रेडिएशन बोलते, और उनको नोबेल प्राइज मिला था. कबूतर मारने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कबूतर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. राइट, बट उन्होंने बहुत टाइम कबूतरों पे बताया था, और खासकर उनकी बॉडी साफ करते हुए डिश एंटीना के ऊपर. राइट, रियली अब बढ़ सकते. AT&T में, बेल लैब्स में साइंटिस्ट थे दोनों, नाम में भूल गया, जिनको नोबेल प्राइज मिला था. माइक्रोवेव, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन. तो अब वो तो कबूतर का थोड़ी, वो तो ये मान के चले थे यार ये तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए. बेचारे लगे पड़े, वो रेडिएशन की स्टडी नहीं कर रहे, बैठ के फिजिक्स के बंदे हैं, 2 सीनियर साइंटिस्ट सफाई कर रहे बैठ के. सोचिए, मतलब अरे अलग अलग तरीके सोच रहे कबूतर को कैसे भगाएंगे. और काम तो उनको ही करना चाहिए कि रेडिएशन क्यों आ रही है ये सोचे, बट वो मान के बैठे ये रेडिएशन आनी ही नहीं चाहिए. जब वो कबूतर के काम से फ्री हुए तब उन्होंने कहा यार नहीं,
ये तो पक्का आएगी, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। फिर उन्होंने उस पर दिमाग लगा। तो ऐसे ही जब ये मॉडल फिक्स हो गया कि भाई ये मॉडल है, एटम ऐसा ही होता है, तो लोगों ने इसके ऊपर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए, डिस्प्रूव करने के लिए नहीं, इसको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। उन्हीं में एक थे मार्सटन, राइट। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा इस इंसान का, राइट, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त काम किया था इन्होंने, मार्सटन, राइट। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, मतलब अपनी बेसिक पढ़ाई कर चुके थे, उसके बाद मास्टर्स वगैरह कर रहे होते, वो कर रहे थे। मार्सटन, MARSDEN, यदि मुझे स्पेलिंग मोस्ट प्रोबेबली यही है, गलत याद नहीं रहती है, साइंटिस्ट लोग की स्पेलिंग जनरली सही याद रह जाती है, राइट। तो मार्सटन करके एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, तो इन्होंने कहा यार मैं भी जो है थॉमसन के मॉडल के ऊपर एक आध पेपर लिख दूं अपने नाम से, तो कभी मैं जाऊंगा तो इंटरव्यू के लिए तो थॉमसन को दिखा दूंगा, सर देखिए आपके मॉडल के ऊपर देखिए मैंने काम किया था, कहीं नौकरी वोकरी दिलवा दो, मैं भी प्रोफ बन जाऊंगा, राइट। तो साइंस में ऐसे ही चलता काम, राइट। थॉमसन बहुत बड़ी हस्ती थे। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया, ये इनके नाम से नहीं जाना जाता, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, और अब तो इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, राइट। बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का सारा आइडिया था मार्सटन और उनके टीचर गाइगर का। गीगर का शायद आपने नाम सुना, गाइगर काउंटर रेडियो एक्टिविटी में आता है, शायद आपने नाम सुना। तो मार्सटन और गाइगर ने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट क्या था कि गोल्ड की फॉइल लेंगे थिन, अरे गोल्ड की क्यों लेंगे, अमीर आदमी है, ब्रिटेन में रहते इसलिए, इंडिया में रहते तो लोहा लेते, ऐसा है। तो हाईएस्ट मैलिएबल मेटल है, सबसे पतली फिल्म इसकी बन सकती थी इसलिए, अरे इसलिए नहीं कि अमीर आदमी है तो गोल्ड लेंगे साहब, अरे। और अल्फा पार्टिकल एमिटर रख लिया यहां पे, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल जो अल्फा पार्टिकल फेंकता था, राइट। और बेस्ड ऑन ये मॉडल वो कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, इधर मिलेंगे बहुत सारे या इधर मिलेंगे बहुत सारे। मान लीजिए आई गिव यू 1 किलो कॉटन, राइट, कॉटन क्लॉथ, राइट, एंड आई टेल यू कि मैं आपको यहां पे गोली मारने वाला हूं। क्या करेंगे आप, उसे एक कॉटन का बढ़िया सूट पहना लेंगे, खूब सारे कपड़े पहन, एक कॉटन के कपड़े बना लेंगे और पहन लेंगे, या बच सकते थे 1 किलो कॉटन और गोली मारने वाला हूं, जगह बता रखी, बच सकते। उस कॉटन को कंप्रेस करके सारा का सारा यहां पे रख लीजिए। 1 किलो कॉटन बहुत होता है, यदि उसको कंप्रेस करके बेल बनाएंगे, उसकी बेल बनाएंगे तो वो इतनी थिक हो जाएगी, नहीं मरेंगे। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। मास इंपॉर्टेंट होता है कि डेंसिटी, डेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है, राइट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये जो मास है ये एटॉमिक स्केल में 10⁻⁻⁹ सेकेंड -9 मीटर बहुत बड़ा होता है। आपको लगता है सर इतना छोटा सा तो 10⁻⁹, राइट। आपका छोटा और एटम का छोटा बहुत अलग होता है। यदि इसकी सही पिक्चर बताई जाए आपकी दुनिया के हिसाब से, अपनी दुनिया के हिसाब से, तो थिंक ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल एमिटर एज अ 15 इंच कैनन। 15 इंच कैनन का आपको आइडिया नहीं होगा, मैं बता देता हूं। हिंदुस्तान के पास जो सबसे बड़ी तोप जो थी, जो यूज करी थी, वो बोफोर्स की थी 155 mm। 155 mm मतलब 15.5 सेंटीमीटर, राइट। और 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंच करने के लिए, तो 15 इंच और 15 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारी सबसे बड़ी तोप जो है उससे भी 2.5 गुना बड़ी तोप का गोला ये है। और ये सबसे थिन दुनिया का टिश्यू पेपर है। क्या होगा, बाहर चले जाएंगे।
बहुत हल्के फुल्के डिफ्लेक्शन होंगे तो, बट मैक्सिमम दूसरी साइड मिलेंगे। जो आपका थॉट है कि सर ये भी तो मास है, ये भी तो मास है, हैंड्स टक्कर करके वापस आएगा, वो बहुत थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वाज नॉट कि सब पीछे आएंगे, जैसा आप लोगों ने करीब करीब एक स्वर से जवाब दिया। मैक्सिमम ही नहीं, सारी दूसरी तरफ जाएंगे विथ स्लाइट डिफ्लेक्शंस। उसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम लोग क्वालिटेटिव नहीं ले रहे क्योंकि जेई में नहीं है सिलेबस में, इसलिए नहीं ले रहे। लेकिन मैक्सिमम सामने सारे